नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसानों को पैक्स में धान बेचने के लिए अंतिम तारीख तय, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। तथा शिक्षा विभाग को डीएम नवल किशोर चौधरी ने दिया कड़ा निर्देश। ईश्वापुर अतिक्रमण कांड में जिला प्रशासन ने पीड़ितों को दोषी बताया। गोपालगंज राजद ने 26 जनवरी को बरौली क्रिकेट मैच हादसे के जांच की मांग की, डीएम को लिखा पत्र। गोपालगंज के माननीय न्यायालय द्वारा स्मगलिंग केस में आज 2 लोगों को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई, 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोपालगंज जिले में बाढ़ की वजह से धान की खरीद लिमिट में थोड़ी सी कमी हुई है, परंतु वह भी प्रयास में लगे हुए हैं कि खरीद का लक्ष्य पूरा हो। 31 जनवरी तक सभी किसानों से निवेदन है कि अपने अपने धान की बिक्री पैक्स के माध्यम से कर दें और भुगतान को लेकर कोई भी किसान चिंता न करें। 3 दिन के अंदर उनके धान का भुगतान कर दिया जाएगा। 86% लोगों का जिला प्रशासन ने भुगतान कर दिया है। इसलिए डीएम ने किसानों से अपील की कि बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, अपना धान आप पैक्स को अवश्य बेचें। 31 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक सिर्फ रजिस्टर्ड किसान ही अपना धान बेच पाएंगे। इसलिए जिले के किसान पैक्स के माध्यम से इस महीने के लास्ट तक अपना धान बेचने का कार्य कर लें। साथ ही जिला पदाधिकारी ने बताया कि जो भी पैक्स किसानों से धान खरीदने में लापरवाही किए हैं उनको चिन्हित किया गया है और ऐसे जिले के 9 पैक्सों पर कार्रवाई की जा रही है। यदि उनके साथ जन वितरण प्रणाली की दुकान भी है तो उस दुकान को भी डिसमिस किया जाएगा। इसलिए किसी भी पैक्स को लापरवाही करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आगे भी अगर सूचना मिलती है तो पैक्सों पर कार्रवाई होगी। किसान निश्चिंत होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रशासन उनके साथ पूर्ण रूप से सहयोग के लिए तैयार है। वहीं आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षा विभाग को भी कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि हर हाल में सभी शिक्षक स्कूल समय पर पहुंचें। यदि किसी भी शिक्षक को छुट्टी लेनी है तो वह आवेदन देकर छुट्टी ग्रांट होने के बाद ही छुट्टी लें। यदि कोई भी शिक्षक स्कूल पीरियड में कहीं दूसरे जगह पाया जाता है तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। साथ ही स्कूलों की वॉल पेंटिंग ठीक से कराई जाए। स्कूल में शौचालय को साफ सुथरा रखा जाए। यदि शौचालय स्कूल पीरियड में ताला लगा हुआ पाया गया तो प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी। स्कूल की घेराबंदी कराई जाए और विद्यालय में बाल संसद चलाया जाए जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो और विद्यालय में मीना मंच एक्टिव किया जाए। सभी विद्यालय में पोषण वाटिका बनाई जाए जिससे बच्चों को पेड़ पौधे लगाने की ट्रेनिंग दी जाए। मिड डे मील के बाद यदि बच्चों की उपस्थिति कम होती है तो गार्जियन के साथ बैठक कर उन्हें समझा बुझाकर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। जिस विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है वहां फेंसिंग बनाकर घेराबंदी करें ताकि बच्चे स्कूल से बाहर सड़क के संपर्क में न आ सकें। सभी शिक्षकों को साथी बुक रखना आवश्यक है और उसकी स्टडी करें, तत्पश्चात बच्चों को शिक्षा दें। स्कूल क्लासरूम में बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा लिए गए इस टेस्ट के किसी भी क्लासरूम में यदि 30% से कम बच्चों का रिजल्ट आता है तो ऐसे विद्यालय के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह माना जाएगा कि शिक्षक बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। इस तरह से शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को गुणवत्ता के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए योजना बनाते हुए निर्देश दिया है और जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लोग शिक्षा के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य की जननी है। सरकार शिक्षा विभाग पर इतना ज्यादा खर्च करती है, उसके बाद भी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता नहीं मिलना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए शिक्षा विभाग को हर हाल में सुदृढ़ करना है। इसके लिए सभी पदाधिकारी व शिक्षक जन से अपील है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और राष्ट्र के प्रति आपकी भूमिका प्रमुख है, इसका निर्वहन सभी लोग ईमानदारी पूर्वक करें। कल कुचायकोट थाना क्षेत्र के ईश्वापुर गांव में अतिक्रमण हटाने गई जिला प्रशासन की टीम पर
आरोप लगाते हुए ईश्वापुर महादलित बस्ती के लोगों ने कहा कि बिना नोटिस दिए हुए सीओ साहब के नेतृत्व में पुलिस बल हम लोगों का घर तोड़ने लगी और हम लोगों ने जब मना किया तो सीओ साहब और पुलिस हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मारे और घायल कर दिए। साथ ही स्थानीय कुछ दबंग लोग भी पहुंच गए और प्रशासन के सामने ही दबंगों ने महादलित परिवार के लोगों को मारा पीटा और उनके घरों में आग लगा दिया, जिसके बाद कई लोगों की झोपड़ी जल गई, जिसमें पीड़ितों ने कहा कि लगभग 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी मामले में जब कुचायकोट के सीओ से हमने बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले में महादलित लोगों को ही दोषी बताते हुए कहा कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब सरकारी सड़क की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तब जिला प्रशासन के आदेशानुसार कई अधिकारियों के समक्ष पुलिस बल के साथ हम लोग पहुंचे और अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। तभी महादलित परिवार के लोगों द्वारा जिला प्रशासन की टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सीओ साहब ने बताया कि खुद मुझे भी 4-5 पत्थर पीठ पर लगे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन ने बल प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु यह लोग ईंट पत्थर से हमला करते हुए और खुद ही उन्हीं के बीच की एक महिला के द्वारा झोपड़ी में आग लगा दिया गया और प्रशासन के ऊपर झूठा आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने हमले का वीडियो भी बनाया हुआ है और वीडियो की जांच की जा रही है। उसमें आरोपियों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना जुर्म है और खाली कराने के दौरान पुलिस प्रशासन पर हमला करना और भी बड़ा जुर्म है। इसकी जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के राजद ने आज जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 26 जनवरी को बरौली हाई स्कूल के मैदान में क्रिकेट मैच के दौरान हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसमें राजद के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने आज जिला पदाधिकारी को इस पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए मामले की जांच कर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। अपने पत्र में श्री राजू ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये जांच का विषय है कि क्या मैच के आयोजकों ने मैच कराने की अनुमति प्रशासन से ली थी, मैच में भारी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन से इंतजाम किए गए थे, क्या पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा कि उक्त घटना में 10 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इस पूरे घटना के लिए आयोजन समिति को जिम्मेदार ठहराते हुए श्री राजू ने कहा है कि इनके लापरवाही से वहां और बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए इसकी जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। गोपालगंज के माननीय न्यायालय द्वारा 2016 में एक एनडीपीएस के केस में आज 2 अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है और 30,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि यह दोनों अभियुक्त मीरगंज थाना क्षेत्र के कररिया गांव के निवासी हैं, जो 2016 में सबिया हवाई अड्डे के पास 3 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार हुए थे। इनमें और भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और तब से केस चल रहा था, जिसमें 2 लोगों को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह सजा सुनाया गया है। इसमें एक विनोद यादव और दूसरे अभय कुमार उर्फ बबलू हैं। इन दोनों को जो सजा सुनाई गई है उसमें पहले से बिताए हुए जेल में का समय भी जोड़ा जाएगा। इस केस के अन्य अभियुक्तों की सुनवाई दूसरे कोर्ट में चल रही है, जिसका जजमेंट होना अभी बाकी है। सिधवलिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर सिधवलिया में 1 दिवसीय धरना दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले बिहार राज्य गन्ना उत्पादक किसान महासभा द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर शुगर मिल गेट पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान गन्ना मूल्य निर्धारण प्रति क्विंटल 400 रुपए करने, पिछले साल के बकाया गन्ना का भुगतान शीघ्र करने, पेराई सत्र 2020-21 का भी गन्ना मूल्य का निर्धारण 14 दिनों के अंदर करने और गन्ना की घटतौली पर रोक लगाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस संबंधित एक मांग पत्र मिल के महाप्रबंधक को सौंपा। धरना का संबोधन विजय सिंह ने करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान विरोधी है, किसानों के साथ गद्दारी का कार्य कर रही है। वहीं अन्य नेताओं ने भी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया।
स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय निदेशक ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 100% दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए और रणनीति बनाई तथा तीनों जिलों में चल रहे कोविड टीकाकरण की भी समीक्षा की और उसमें भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी सदर अस्पतालों में प्रसव कक्ष एवं मातृत्व शल्य कक्ष को सुदृढ़ करने का भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आज स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 26 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के सफल क्रियान्वयन के लिए ड्राई रन आयोजित किया था, जिसमें चिकित्सकों ने मरीजों को हब एंड स्कोप प्रणाली से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई। चिकित्सकों ने मरीजों को टेलीफोन पर परामर्श भी दिया। टेलीमेडिसिन का ड्राई रन सफल रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू होने से दूर दराज के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सुदूर क्षेत्र के लोगों को बीमार पड़ने पर कोई भी चिकित्सकीय सहायता समय पर नहीं मिलती है, जिससे बीमारी और बढ़ जाती है। टेलीमेडिसिन के वजह से समय रहते चिकित्सकीय परामर्श मिल जाने से बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और उसे शुरू होते ही कंट्रोल कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काफी सराहनीय है। इसका दूरगामी परिणाम आने वाले वक्त में मिलेगा। सिधवलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में छापेमारी कर 3 लीटर देशी शराब के साथ एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया, जिसका नाम नैना देवी है। पुलिस ने महिला को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह शराब की बिक्री अपने ही गांव में कर रही थी। इस मामले में महिला के विरुद्ध सिधवलिया थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में महिला सहित 5 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों में सिकंदर कुमार राय, कैलाशी देवी, गायत्री देवी, शैलेश प्रसाद और ज्ञानती देवी हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद कैलाशी देवी, गायत्री देवी और शैलेश कुमार को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया है। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। गोपालगंज में कार और गन्ना लदे ट्रैक्टर में भिड़ंत, कार सवार 2 लोग घायल, सदर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। माझा थाना के छवही में देर रात हुई हादसा। वहीं शराब तस्करी मामले में मुजफ्फरपुर जिले के 2 शराब तस्करों को आजीवन कारावास की सजा एडीजे 2 की कोर्ट ने 6 महीने के अंदर सुनाया अपना फैसला। कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट से उत्पाद विभाग की टीम ने 73 कार्टून शराब के साथ इन दोनों तस्करों को 6 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था, जिसका अब फैसला आ गया है। गोपालगंज के जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है और हथुआ स्थित सबिया हवाई अड्डा को विकसित और चालू करने की मांग उन्होंने रक्षा मंत्री से की है। सांसद की पहल पर रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। माझा बाजार में आभूषण व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारी है। सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही प्राप्त सूचना अनुसार उस व्यवसायी की मौत हो गई है। लोग बता रहे हैं कि दुकान के अंदर घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने इस आभूषण व्यवसायी को गोली मार दिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसानों को पैक्स में धान बेचने के लिए अंतिम तारीख तय, जिलाधिकारी ने दी जानकारी तथा शिक्षा विभाग को डीएम नवल किशोर चौधरी ने दिया कड़ा निर्देश। ईश्वापुर अतिक्रमण कांड में जिला प्रशासन ने पीड़ितों को दोषी बताया। गोपालगंज राजद ने 26 जनवरी को बरौली क्रिकेट मैच हादसे के जांच की मांग की, डीएम को लिखा पत्र। गोपालगंज के माननीय न्यायालय द्वारा स्मगलिंग केस में आज 2 लोगों को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।